टॉपिक है कि क्या मोदी सरकार ने युवाओं को निराश किया है। क्या जो युवाओं की आकांक्षा थी, सरकार से जो अपेक्षाएं थी, क्या सरकार ने उन अपेक्षाओं पर कुठाराघात किया है या उन अपेक्षाओं को पूरा किया है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता जो है, अगर वो कहीं साफ दिखाई देती है तो वो है भारतीय परीक्षा व्यवस्था का चरमराना। नारे, प्रचार, मीडिया नैरेटिव और फोटोशॉप में व्यस्त सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को ईमानदार बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। विपक्ष को निशाना बनाने, उसे ठीक करने, चुनाव मैनेज करने में व्यस्त मंत्री शासन की असली जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय संस्थाओं का या तो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है या फिर उन्हें अंदर से कमजोर होने के लिए छोड़ दिया गया है। संस्थागत गिरावट सबसे ज्यादा प्रवेश परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाओं में दिखाई पड़ती है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार जो हैं वो चुका रहे हैं। आज चाहे नीट यूजी में पेपर लीक हो या किसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाएं उनका टलना हो, उनका रद्द होना हो, उनमें कोर्ट केस हो और प्रशासनिक अव्यवस्था इन परीक्षाओं में आम बात बन चुकी है। अभी हाल ही में एसएससी जीडी की परीक्षा में लखनऊ में बैठने की व्यवस्था 250 विद्यार्थियों के आसपास थी और बुलाया लगभग 600 अभ्यर्थियों को गया। तो ये प्रशासनिक अव्यवस्था क्यों फैल रही है? यह कोई एक बार की गलती नहीं है, बल्कि बार बार सामने आने वाला एक राष्ट्रीय शर्म का मामला है और पूरी व्यवस्था के टूटने का संकेत है। नीट परीक्षा केवल 2026 में लीक के कारण नहीं रद्द हुई, 2025 में भी यह लीक के कारण ही रद्द हुई थी। आंकड़े चिंताजनक हैं। अगर बात करें 2005 से लेकर 2026 तक, तो इन 21 सालों में 21 राज्यों में लगभग केंद्र और राज्यों के स्तर पर धोखाधड़ी या परीक्षा की निष्पक्षता को बिखरने को लेकर कुल मिला के 220 मामले दर्ज किए गए। 220 परीक्षाएं इसके अंडर आई। इसमें करीब 9 से 10 करोड़ छात्र प्रभावित हुए और इनमें से 220 में से 72 मामले जो हैं वो 2005 से लेकर 2014 तक आए, 72 मामले। लेकिन 2015 से लेकर 2026 तक कुल मिला के 178 मामले जो हैं वो सामने आए। यानी कि ज्यादातर मामले जो हैं मोदी सरकार के दौरान शुरू किए और इन 178 में से जो 87 मामले जो हैं, 87 परीक्षाएं जो हैं वो सरकार को पूरी तरह से रद्द करनी पड़ी। सरकार की जवाबदेही की कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 220 दर्ज मामलों में से 129 मामले या तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकारों के दौरान हुए, यानी लगभग 59%। 2015 के बाद संख्या और बढ़ी, 138 मामले में से 199, 48 मामलों में से 99 मामले यानी 67% परीक्षा लीक एनडीए के शासनकाल के दौरान हुई। इससे भी सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 2015 के बाद 148 दर्ज मामलों के बावजूद सिर्फ एक ही मामले में सजा हुई। यानी कि 178 मामले हैं, 148 जो मामले हैं, इनमें जो सजा का जो आंकड़ा है वो केवल एक सजा का है, एक मामले में सजा हुई, जबकि 137 मामलों में किसी भी अभियुक्त को सजा ही नहीं हुई। और सीबीआई ने भी 2015 के बाद कम से कम 17 परीक्षा घोटालों की जांच की, कम से कम 17 परीक्षा घोटालों की जांच की और किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। यहां तक कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी कम से कम 11 परीक्षाओं की जांच की, लेकिन वहां भी एक भी सजा नहीं हुई। आज देश की प्रमुख जांच एजेंसियां न्याय की संस्थाओं से ज्यादा
राजनीतिक हथियार की तरह काम कर रही हैं, जिनका इस्तेमाल सरकार के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जाता है। विपक्षी नेताओं पर छापे मारे जाते हैं, जांच की जाती है, कार्रवाई की जाती है और मीडिया में इसे बड़े तमाशे की तरह दिखाया जाता है। लेकिन जब संगठित परीक्षा माफियाओं से छात्रों को बचाने की बात आती है तो मोदी सरकार और उनकी ताकतवर एजेंसियां अचानक कमजोर और असहाय दिखने लगती हैं। नीट 2024, नीट 2025 और नीट 2026 ये लगातार परीक्षाएं लीक हुई हैं और इन लीक में जो मास्टरमाइंड को इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि सीबीआई ने 90 दिनों के अंदर जो है चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर सकी। पूरे 90 दिन और इतनी बड़ी शिक्षा घोटाले में सरकार की बुनियादी कानूनी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उसका मास्टरमाइंड को रिहा करना पड़ा। परीक्षा धोखाधड़ी का तरीका भी बदल गया है। 2015 से पहले पारंपरिक यानी फिजिकल पेपर लीक कुल मामलों में फिजिकल पेपर जो है 32% मामले थे, आज यह करीब 70% हो गई है। व्हाट्सएप, फोन कैमरों ने बड़े स्तर पर नकल और पेपर लीक को आसान बना दिया है। अब प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट चेन, स्ट्रांग रूम या परीक्षा केंद्र में बैठा सिर्फ एक भ्रष्ट व्यक्ति लाखों छात्रों का भविष्य एक रात में बर्बाद कर सकता है। चाहे नीट हो, जेई हो, यूपीपीएससी हो या यूपीपी हो या एसएससी हो, इन अन्य परीक्षाओं से जुड़े कम से कम 15 बड़े विवाद हर साल दर्ज किए जाते हैं। फिर भी सरकार हर घोटाले को अलग थलग घटना की तरह पेश करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी घटनाएं एक ही प्रशासनिक विफलता का पैटर्न है। सरकार ने 2017 में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का गठन किया। इसके गठन की प्रक्रिया अपारदर्शी बनी हुई। इसे कौन चला रहा है, इसकी पारदर्शी सालाना रिपोर्ट कहां है, जवाबदेही कहां है, करोड़ों भविष्यों युवाओं का भविष्य तय करने वाली संस्था की सार्वजनिक निगरानी इतनी कम क्यों है? लेकिन सरकार ने कभी सबक नहीं सीखा, क्योंकि जवाबदेही नाम की यहां कोई चीज ही नहीं है। 2024 में इसरो के प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसमें एनटीए के संरचनात्मक सुधार और पारदर्शिता की सिफारिश की गई, लेकिन उसका लागू होना अधूरा और सिर्फ दिखावटी बना हुआ है। सरकार की समितियों में ज्यादातर लोगों के गुस्से को शांत रख जो कमेटियां सरकार गठित करती है किसी पेपर लीक के बाद, तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि लोगों का गुस्सा शांत हो और तब तक शांत हो जब तक अगला परीक्षा लीक सामने ना आ जाए। क्योंकि जब चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए तो शासन प्राथमिकता नहीं रह जाता है। भारत के पास नाम के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उनके पास हरियाणा, बिहार, यहां तक कि पश्चिम बंगाल के चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो लगातार चुनाव प्रचार, पार्टी प्रबंधन में व्यस्त रहते हैं। ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने से ज्यादा उनकी ऊर्जा चुनाव प्रचार में खर्च हो रही है। एक फुल टाइम शिक्षा मंत्री का ना होना शायद भारत के युवाओं के साथ एक बड़ा अन्याय है। शासन की कीमत पर चुनावी राजनीति में डूब जाना इस सरकार की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक ऊर्जा लंबे समय से चुनाव जीतने और राजनीतिक बदले की राजनीति में लगी हुई है। बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा संकट होने के बावजूद गृह मंत्री चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले ने राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरनाक कमियों को उजागर किया, लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। उसी साल दिल्ली में लाल किले के बम धमाके हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के ध्यान नहीं दिया गया। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रचार करे और बार बार कहा कि घुसपैठियों प्रवासी बांग्लादेश से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो भूल गए हों कि वो केंद्रीय गृह मंत्री के नाते सीमा सुरक्षा जो है सीधे उनकी जिम्मेदारी है। खुद प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं, जबकि खुद उनकी परीक्षा देने या विश्वविद्यालय के छात्रों का जो दर्द है कि जब पेपर लीक हो जाता है बच्चों पर क्या बीतती है, उसके बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए।